अपना इंटीग्रेशन चल रहा था, ठीक है ना। और इंटीग्रेशन में अपना 7.1 ख़त्म हो गया था, 7.2 में 16 नंबर क्वेश्चन तक ख़त्म हो गया था। नेक्स्ट में 17 नंबर क्वेश्चन इंटीग्रेशन x बाई ई के पावर कितना एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है ना। इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, तो अपने लोग खोजेंगे वो टर्म खोजेंगे जिसका डिफरेंशिएशन डी एक्स के इंटू में दिया हुआ है। तो कोई बोला क्या कि ई के पावर में जो है ना एक्स स्क्वायर, उसको टी मानेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x, और 2 कांस्टेंट के बारे में तो नहीं सोचेंगे, ठीक है ना। 2x एक्स डी एक्स के इंटू में है, ठीक है ना। इसीलिए क्या कि एक्स स्क्वायर को टी मान लेंगे। और हमेशा एक चीज़ याद रखना है क्या कि मैं ये बोल भी दिया था पिछले लेक्चर में, या फिर नहीं बोला हो तो सुन लो, क्या कि ई के जो पावर में रहेगा ना, जो भी फंक्शन ई के पावर में जो भी फंक्शन रहेगा उसको टी मान के एक बार चेक करेंगे क्या क्या उसको उसका डिफरेंशिएशन डी एक्स के इंटू में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर डी एक्स के इंटू में ई के पावर में जो है उसका डिफरेंशिएशन डी एक्स के इंटू में आ रहा होगा तो ई के पावर में जो रहेगा उसको क्या करेंगे टी मान लेंगे, ठीक है ना। तो अभी तो आ रहा है ना एक्स स्क्वायर ई के पावर में एक्स स्क्वायर है, उसका डिफरेंशिएशन 2x है, 2 के बारे में तो नहीं सोचेंगे, एक्स डी एक्स के इंटू में आ रहा है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर को क्या मानना पड़ेगा टी। तो यहाँ पे करते हैं लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना टी, तो डिफरेंशिएशन बोलो कितना 2x, और इधर डी टी बाई डी एक्स लिखते थे उसको डायरेक्ट इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में डी एक्स लिख देते और डी टी, ये सब सीख गया। यहाँ पे डी एक्स लिखा था वो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में आ गया, ठीक है ना। तो 2 अपने पास क्या कि 2 को क्या करेंगे, 2 तो है ही नहीं, एक्स डी एक्स अपने पास, तो 2 को डिवाइड में भेज देंगे, ठीक है ना, एक्स डी एक्स बाई डी टी बाई टी। इसीलिए हम कांस्टेंट पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि अगर कोई कांस्टेंट पॉजिटिव और नेगेटिव में कुछ भी आ रहा है तो वो क्या डी टी के डिवाइड या मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए उसके बारे में नहीं ध्यान देते, ठीक है। पर एक्स डी एक्स तो मिल रहा था ना अपना, हाँ ना। अब जैसे इंटीग्रेशन टी के वेरिएबल में चेंज हो गया इंटीग्रेशन, अब देखो क्या कि एक्स डी एक्स के बदले तो डी टी बाई 2 लिखूँगा और 1 बाई ई के पावर एक्स स्क्वायर को टी मानो, तो ई के पावर कितना गया टी, और एक्स डी एक्स के बदले कितना डी टी बाई 2 लिखना, तो डी टी और नीचे 1 बाई यानी क्या कि डी टी बाई 2 बोलने का मतलब इंटू 1/2, यानी कि 1/2 को क्या किया बाहर कर लिए, यहाँ डी टी बाई 2 लिखते हैं ना उसको 1/2 बाहर कर लिया, ठीक है ना उसका। तो 1/2 अब ये इंटीग्रेशन ई के पावर टी ऊपर जा रहा है, ई के पावर कितना हम माइनस का टी और डी टी 1/2, और ई के पावर टी का इंटीग्रेशन कितना होगा, ई की पावर कितना माइनस टी का, ई की पावर माइनस टी ही होगा। और मैंने बोला था कि एक्स के जगह पे कुछ भी चेंज हो जाता है तो क्या करते हैं उसका डिफरेंशिएशन करके डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि एक्स, जैसे मान लो क्या कि अभी टी की जगह टी नहीं है, माइनस का टी है, तो माइनस टी का डिफरेंशिएशन करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, जो बोले थे ना यहाँ पे जो चेंज होता है लीनियर में चेंज होता है उसको डिफरेंस करके डिवाइड, तो माइनस टी है, माइनस टी का डिफरेंस कितना होगा टी के रिस्पेक्ट में है, टी के रिस्पेक्ट। अभी टी के रिस्पेक्ट में सोचें, वहाँ एक्स था तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंस सोचते थे, ठीक है ना। तो यहाँ टी के रिस्पेक्ट में सोचेंगे तो यहाँ पे कितना हो गया माइनस टी का डिफरेंस है कितना माइनस का 1 होगा, तो -1 से डिवाइड हो गया, ठीक है, -1 से डिवाइड प्लस का सी। अब क्या आ जाएगा माइनस का 1/2 ई के पावर कितना माइनस का टी प्लस का सी, और ई के पावर टी का इससे क्या -1 और ई की पावर 2 नीचे ले जाएंगे, ई की पावर कितना टी हो जाएगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगा, ई की पावर वाला टर्म क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा, और प्लस का कितना सी, ठीक है ना, प्लस का सी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट में क्या कि अब टी का वैल्यू रख देंगे ऊपर से, टी का वैल्यू कितना यहाँ से एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा -1 अपन में कितना 2 ई की पावर कितना एक्स स्क्वायर प्लस का सी, ये आंसर हो गया, ठीक है। सही से देख लेना है, आंसर हो गया, ठीक है। मैंने बोला था कि x के जगह पे जैसे फार्मूला था ना e के पावर x, अब मैंने एक फार्मूला दूसरा लिखा था e के पावर कितना ax प्लस b करके। मैंने बोला था x के जगह पे कोई भी लीनियर आता है, x के जगह पे कोई भी लीनियर आता है तो वहाँ पे क्या करते हैं कि सेम उसी तरह से फार्मूला लिखेंगे, पर जो लीनियर होगा उसका डिफरेंस करके डिवाइड कर लेंगे, ठीक है ना। तो कोई चेंज नहीं हुआ, अभी वो x में नहीं है, वेरिएबल t में चल रहा है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे t वाला फंक्शन टी डायरेक्ट t रहता तब तो e⁻t हो जाता आंसर, लेकिन यहाँ पे -t है, e⁻t है, लेकिन यहाँ पे t के जगह पे -t आ गया, तो इसका मतलब इसका डिफरेंस करके डिवाइड -1, ठीक है ना। ये समझ में आ गया मेरे ख्याल से। नेक्स्ट में क्या 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ई के पावर कितना tan−1x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कितना dx। मैंने अभी बोला क्या कि ये रूल है एक तरीके से याद रखना, ताकि तुमको जल्दी क्वेश्चन सोचने में आ जाए कि क्या करना है क्वेश्चन में, ठीक है ना। जैसे क्या कि ई के पावर में अगर कोई भी फंक्शन दिया ना उसको सबसे पहले टी मान के देखेंगे और उसका डिफरेंशिएशन मन ही मन में सोचेंगे ये चीज़, ठीक है ना। तो अगर उसका डिफरेंशिएशन अपने को dx के इंटू में मिल जाएगा तो ई के पावर में जो रहेगा उसको टी मान लेंगे, ठीक है। जैसे क्या ई के पावर में भी tan−1x लिखा हुआ है, आपने को पता है tan−1 का डिफरेंशिएशन होता है कितना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यानी कि देखो नीचे में 1 ऊपर में सोचो 1 लिखा हुआ है, अब 1 + 1 बाय कितना एक्स स्क्वायर है कि नहीं है,
इंटू में डी एक्स के इंटू में हो गया कि नहीं हो गया। अगर इसको साइड करें ई पावर 10x 10 से साइड किया यानी कि 1/1 प्लस स्क्वायर लिखा हुआ है किसके इंटू में डी एक्स के इंटू में। इसका मतलब फिक्स है अपने को मिल रहा है 10 इनवर्स का डिफ्रेंसिएशन, इसलिए हम लोग क्या करेंगे 10 इनवर्स ई के पावर जो 10 इनवर्स है उस 10 इनवर्स को क्या मान लेंगे टी मान लेंगे। तो लेट 10 इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना टी, डिफ्रेंसिएशन बोलो कितना 1/1 प्लस कितना एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया डी टी आ गया। और इसका वैल्यू अपने को दिया हुआ है जिसे अपने को मिल रहा है डी एक्स बाई कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। नाउ अब इंटीग्रेशन टी के वेरिएबल में चेंज होगा, ठीक है। इंटीग्रेशन और ई के पावर में इसको क्या माने टी, देखो इसमें से कोई भी टर्म छूटना नहीं चाहिए। जैसे कि ई हुआ तो ई लिख दिए, ठीक है ना। और 10 इनवर्स के बदले टी के टर्म में लिखेंगे टी आ गया, ठीक है ना। उसके बाद डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स के बदले कितना डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स के बदले कितना डी टी लिखेंगे, ठीक है ना। ठीक है डी टी आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ से इंटीग्रेशन ई पावर टी सिर्फ वेरिएबल चेंज, जैसे ई पावर एक्स का डिफरेंस एक्स के रिस्पेक्ट में ई पावर एक्स होता था, उसी तरह ई पावर टी का इंटीग्रेशन ई पावर टी का ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में ई पावर एक्स होता था, उसी तरह ई पावर टी का इंटीग्रेशन डी टी के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा ई पावर टी ही हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस का सी। और नेक्स्ट में टी का वैल्यू यहाँ से लिख देंगे कितना 10 इनवर्स एक्स, ठीक है ना, हाँ प्लस का सी, ये आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट में 19 समझ रहा होगा मेरा बात धीरे धीरे, ठीक है ना। नेक्स्ट में 19 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ई के पावर कितना 2x माइनस का 1 अपॉन में ई के पावर कितना 2x प्लस का 1 इंटू कितना dx लिख देते हैं। इसका इंटीग्रेशन करना है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, मैं इंपॉर्टेंट कर दिया, ठीक है ना। तो इसमें क्या काम करना है वो मैं करके दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, सबको ध्यान रखना है ये चीज़, ठीक है ना। अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर से ई के पावर एक्स कॉमन ले रहा हूँ। ई के पावर एक्स कॉमन लिया तो क्या बचेगा बताओ, ई के पावर एक्स, कोई बोला कि ई के पावर एक्स दोनों टर्म में है तो नहीं, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो ई के पावर एक्स कॉमन कैसे आएगा कॉमन, देखो ई के पावर एक्स, तो ई पावर 2x में से क्या कॉमन लें, तो ई पावर एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा ई पावर एक्स, कोई बोला कि ई पावर एक्स बचेगा, हाँ ई पावर एक्स बने, दोनों को मल्टीप्लाई करो ना, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ई पावर 2x हो जाएगा, हाँ ई पावर 2x, देखो इधर ई पावर कितना ई की पावर एक्स इंटू कितना ई की पावर एक्स, तो बोलो मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है, ई की पावर कितना आ जाएगा एक्स प्लस एक्स और कितना ई की पावर 2x है ना, आ गया कि नहीं आ गया। तो हाँ ई पावर 2x में से ई पावर एक्स कॉमन लेंगे तो ई पावर एक्स बचेगा। अब माइनस का कितना यहाँ पे क्या बचेगा 1 में, देखो क्या कि अगर 1 में क्या बचेगा, अब 1 में से ई पावर एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, वहाँ पे 1 है तो नहीं है ई पावर एक्स, तो क्या बचेगा ई पावर कितना माइनस एक्स बचेगा। अब ये कैसे हुआ, जैसे मान लो मुझे कहीं पे लिखा रहता है क्या कि 3x माइनस का 1 लिखा हुआ है, यहाँ से मुझे अगर 3 कॉमन लिया हुआ तो एक यहाँ पे x, लेकिन अगर जिसके पास नहीं होता है ना उसके डिवाइड में आ जाता है 3, है कि नहीं। अगर मान लो जैसे 1 के पास 3 तो था नहीं पर कॉमन लिए 3, तो यानी कि 1 के डिवाइड में वो आ गया। अच्छा तो इसका मतलब क्या कि यहाँ पे क्या हुआ ई पावर एक्स जब मैं कॉमन लिया 1 से, तो 1 के पास तो था नहीं ई पावर एक्स, तो वो डिवाइड में आ गया, तो 1/ई पावर एक्स हो गया। अब 1/ई पावर एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो ई पावर माइनस एक्स हो जाएगा, समझ गया होगा मेरा बात, ठीक है ना। नेक्स्ट में नीचे भी ई पावर एक्स, ई पावर कितना एक्स प्लस कितना ई पावर कितना माइनस एक्स इंटू कितना dx। अब मैं ये दोनों कैंसिल कर दूँ क्या, इंटीग्रेशन कितना ई पावर एक्स माइनस कितना ई पावर माइनस एक्स अपॉन में ई पावर एक्स प्लस कितना ई पावर माइनस एक्स इंटू कितना है। ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि किसी एक का डिफ्रेंशिएशन ऊपर में कहीं पे मिल जाए। देखिए नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन अब ऊपर में मुझे दिख रहा है, नीचे वाले का डिफरेंस ऊपर में दिख रहा है, हाँ देखो पूरे टर्म का ई पावर एक्स का डिफरेंस ई पावर एक्स और ई पावर माइनस एक्स का डिफरेंस कितना ई पावर माइनस एक्स, अब माइनस एक्स का करेंगे कितना -1, तो आगे में माइनस है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या कि नीचे वाले को टी मानेंगे, तो लेट कितना लेट ई पावर कितना एक्स प्लस कितना ई पावर माइनस एक्स इक्वल टू कितना टी। तो यहाँ से बोलो क्या डिफ्रेंशिएशन ई पावर एक्स, यहाँ पे बोलो ई पावर माइनस एक्स का करेंगे कितना आ जाएगा ई पावर माइनस एक्स ही आ जाएगा। अब माइनस एक्स का करेंगे ना, यहाँ पे देखो प्लस लिखने वाले पर माइनस एक्स का करेंगे तो -1 आए, तो प्लस माइनस माइनस हो गया यहाँ पे इंटू कितना dx इक्वल टू कितना dt। और ये पूरा टर्म ऊपर में दिया हुआ ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स इंटू कितना dx, इसके और इस टर्म के बदले इस टर्म और इस टर्म के बदले कितना लिखेंगे dt लिखेंगे, ठीक है ना। तो नाउ इंटीग्रेशन अब चेंज हो रहा है, यहाँ पे लिखना है नीचे लिखना है। एक और चीज़ जो मैं कहने वाला हूँ क्या कि जैसे मैंने किसी का फेयर देखा तो जैसे क्या कि वो किस तरीके से काम कर रखे हैं, जैसे ये इंटीग्रेशन और ये जो मैं लेट वाला काम करके यहाँ पे जो वेरिएबल चेंज करता हूँ टी के टर्म में, वो इस सीधा में लिख रहे हैं, यहाँ पे इसके नीचे लिख रहे हैं, अब फिर इंटीग्रेशन यहाँ पे चला रहे नहीं, ऐसे नहीं काम करना है, ठीक है ना। जैसे ये इंटीग्रेशन हुआ और इसके साइड में इधर यहाँ पे जितना अधिक स्पेस यहाँ पे जैसे इंटीग्रेशन खत्म हुआ उसके बाद उसके जस्ट इंटीग्रेशन के नीचे करना है, पर जहाँ पे इंटीग्रेशन करता हूँ उससे जस्ट साइड, मतलब कि इतना थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे दिखना चाहिए, ठीक है ना, यहाँ पे दिखना है, ये नहीं थोड़ा सा साइड करके करेंगे, ठीक है ना। हाँ उसके बाद 9 और फिर इसी इंटीग्रेशन के सीध में ये नेक्स्ट इंटीग्रेशन जो चलेगा ना वेरिएबल टी में
तो वो चलेगा, ठीक है ना। ये नहीं कि इसको भी सीधा हम करेंगे तो पता भी थोड़ा सा मतलब कि ये अलग काम हुआ, ठीक है ना। और ये देखो इंटीग्रेशन दिया होता है, ये एक अलग काम हुआ वेरिएबल चेंज वाला, और फिर वेरिएबल चेंज करके जो इंटीग्रेशन का ये अलग काम हुआ। तो ये इंटीग्रेशन एक सीध में होना चाहिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। हाँ, बट ये थोड़ा सा आगे करके यहाँ जैसे क्या तुमको देखने में सही है थोड़ी, नहीं तो बीच में घुसा देंगे तो पता भी नहीं चलेगा क्या हुआ नहीं हुआ, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे देखो, जैसे मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन किया और यहाँ पे साइड में किया, ठीक है ना। अब क्या नौ इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन और देखो चेंज होगा e पावर x माइनस x dx के बदले कितना लिखूंगा, dt लिखूंगा, ठीक है ना, dt। और नीचे वाले को t माना था, e पावर x प्लस e पावर माइनस x को t माना, सिर्फ t हो गया। तो इंटीग्रेशन बोलो क्या कि अच्छा dt बाई टी मतलब 1/t लिखा हुआ है ना, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। 1/t की लॉग मॉड टी प्लस किसी और टी का वैल्यू बोल दो कितना, लॉग टी का वैल्यू यहाँ पे e पावर x प्लस e पावर माइनस x हाँ प्लस कितना c। ये आंसर हो गया ख़त्म। 19 नंबर क्वेश्चन ख़त्म। आंसर में देखना मॉड नहीं लगा हुआ, पर मैंने मॉड लगा दिया हूँ, ठीक है ना। हाँ तो नहीं भी लगा सकते हैं, कब नहीं लगाएंगे कब लगाएंगे ना, मैं एक ही दिन कन्फ्यूजन क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। अभी पर लगा के चलो, ठीक है ना। इंटीग्रेशन नेक्स्ट क्वेश्चन 20 ई पावर कितना 2x माइनस ई पावर माइनस का 2x अपॉन में कितना ई पावर कितना 2x प्लस कितना ई पावर माइनस का 2x, ठीक है ना, इंटू डी एक्स। तो कोई बोला नीचे वाला का डिफ्रेंसिएशन ऊपर में होगा, ठीक है ना। तो हाँ नीचे वाला का डिफरेंस ऊपर में है, ठीक है ना। किसी को अगर नहीं पता चला है तो साइड में कहीं डिफ्रेंसिएशन नीचे वाला का करके देख लेना, दिख जाएगा डिफ्रेंसिएशन नीचे वाला का ऊपर में, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे करता हूँ लेट कितना, तो नीचे वाले को मान लेता हूँ लेट ई पावर कितना 2x प्लस कितना ई पावर माइनस का 2x इक्वल टू कितना t। अब डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ठीक है ना। तो ई पावर 2x का बोलो कितना होगा, ई पावर 2x ही होगा। तो बोला कि सर ई पावर 2x का कि x के रेशियो में, तो अब 2x का भी करना पड़ेगा सर x के रेशियो में। तो 2x का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा प्लस बोला क्या ई पावर माइनस 2x था, ई पावर माइनस 2x के रेशियो में ई पावर माइनस का 2x हुआ, और फिर माइनस 2x का x के रेशियो में कितना हो गया माइनस का 2 हुआ, ठीक है ना। इंटू कितना हुआ, इंटू इधर से dx इधर कितना dt। अब बोला कि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। पहली बात है कि इस टर्म में और इस टर्म में 2 आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लिया, ई पावर कितना 2x, माइनस को आगे कर लेंगे तो माइनस का 2x dx का कितना dt। तो बोला ये टर्म dx तो है, ये वाला ऊपर वाला टर्म और dx तो है, तो ये 2 नहीं है, तो 2 डिवाइड में चला गया, ई पावर कितना 2x माइनस कितना ई पावर माइनस का 2x dx इक्वल कितना dt बाई कितना 2, ठीक है ना। नेक्स्ट में 9 देखो जैसे मैं लिखता हूँ ना, इधर साइड में किया और ये वाला इधर किया, इस तरीके से लिखना है। 9 इंटीग्रेशन इधर से बोलो इसके और इसके बदले dt बाई 2 है, ठीक है ना। तो पहली बात तो नीचे वाले को t मानते हैं, यानी कि 1/t लिख देते हैं, और ऊपर वाला और ये dx तो dt में चला गया, dt बाई 2, तो 1/2 dt बाई 2 का 1/2 बाहर कर लिए और यहाँ पे dt लिख दिया, ठीक है ना। 1/2 और 1/t का इंटीग्रेशन कितना किया लॉग मॉड t, लॉग मॉड कितना t प्लस कितना c इक्वल टू कितना 1/2 लॉग मॉड t का वैल्यू बोलो, t का वैल्यू यहाँ पे जो माने हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई पावर कितना 2x प्लस कितना ई पावर माइनस का 2x प्लस का c आंसर, ठीक है। ये 20 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट में 21 नंबर, ठीक है ना। 21 नंबर में क्या दिया हुआ इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर 2x माइनस 3 10 स्क्वायर 2x माइनस 3 इंटू कितना dx। यहाँ पे मैं कुछ एक सेकेंड मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ, ठीक है ना। मैंने 11th में सबको सीट दिया था किस चीज़ का, ट्रिमेट्री फंक्शन के फार्मूला का सीट दिया था, तो मैं थोड़ी देर के लिए ट्रिमेट्री फंक्शन का फार्मूला का सीट यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये देखो ट्रिमेट्री फार्मूला का सीट, सबको फार्मूला अगर किसी को नहीं लिखा हुआ है तो ये देखो लिख सकता है वीडियो को पॉज करके, ठीक है। देखो पूरा बॉक्स बना रखे हैं, दिख रहे हैं, सारा बॉक्स मेरे ख्याल से कवर हो गया। मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि अब इसका ज़रूरत पड़ने वाला है इंटीग्रेशन में, ठीक है ना। इंटीग्रेशन में ज़रूरत पड़ने वाला है। सबसे पहले बात क्या कि यहाँ पे कि जो इंटीग्रेशन आ रहा है यहाँ पे 10 स्क्वायर 2x माइनस 3 का 10 स्क्वायर 2x माइनस 3 का, तो मैंने फार्मूला नहीं लिखा है 10 स्क्वायर में। कभी भी हायर पावर का जो लिखा है ना, मैंने 2 ही हायर पावर में लिखा है, एक तो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन लिखा है, एक कॉसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन लिखा है, ठीक है ना। तो बाकी जैसे साइन स्क्वायर दिखा, कॉस स्क्वायर दिखा, या फिर 10 स्क्वायर दिखा, कॉट स्क्वायर दिखा, तो इसका पावर को कम करना पड़ेगा। पावर कम करके कहाँ पे ले जाना पड़ेगा 1 पे। तो अभी जैसे कि 10 स्क्वायर लिखा हुआ है तो मैं इंटीग्रेशन यहाँ पे नहीं कर सकता हूँ,
तो मैंने अगर किसी को ये बॉक्स ध्यान दिख रहा है, ये बॉक्स दिख रहा है, तो टेन स्क्वायर के बदले मैंने इसमें लिखा हो कितना सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, कॉट स्क्वायर के बदले कितना कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस। तो आज से तुम लोग ये सोच लो इंटीग्रेशन में क्वेश्चन में कि तुमको टेन स्क्वायर नहीं दिखता है, टेन स्क्वायर के बदले कितना दिखता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, कॉट स्क्वायर नहीं दिखता है, कॉट स्क्वायर के बदले कितना दिखता है कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, और साइन स्क्वायर भी नहीं दिखता है, साइन स्क्वायर के बदले कितना दिखता है, साइन स्क्वायर के बदले दिखता है वन माइनस कॉस टू एक्स बाई टू, वन माइनस कितना कॉस टू एक्स बाई टू, ये था ना फॉर्मूला वन माइनस कॉस टू एक्स बाई टू। नेक्स्ट में कॉसेक स्क्वायर, कॉस स्क्वायर भी नहीं दिखता है, कॉस स्क्वायर के बदले कितना दिखता है वन प्लस कॉस टू एक्स बाई टू, ठीक है ना। हाँ, और साथ साथ कितना कॉस साइन क्यू भी नहीं दिखता है, साइन क्यू नहीं दिखता, साइन क्यू के बदले कितना दिखता है वन बाई फोर। मैंने साइन थ्री ए का फार्मूला लिखाया था, साइन थ्री ए बराबर कितना होता है थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यू ए, सबको याद है ना। साइन थ्री ए बराबर कितना, यहाँ पे देखो साइन थ्री ए बराबर कितना थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यू ए, कॉस थ्री बराबर कितना फोर कॉस क्यू माइनस थ्री कॉस ए। इसको जब सॉल्व करेंगे ना, यहाँ से मैं यहाँ से साइन क्यू का वैल्यू निकालूंगा, साइन क्यू का वैल्यू, और इसको सॉल्व कर सेकंड वाले को सॉल्व करके कॉस क्यू का वैल्यू निकालूंगा, तो यही वैल्यू आने वाला है जो यहाँ पे मैंने लिख दिया। साइन क्यू बराबर कितना वन बाई फोर थ्री साइन एक्स माइनस कितना साइन थ्री एक्स, कॉस क्यू एक्स बराबर कितना वन बाई फोर इंटू थ्री कॉस एक्स प्लस कितना कॉस थ्री एक्स, ठीक है ना। तो क्या कि जब भी अपने को साइन क्यू दिखेगा तो अपने लोग ये फार्मूला लिखेंगे, क्योंकि इसमें दिख रहा है इसका पावर कितना है वन है, इस एंगल में भले एक्स है और इसके एंगल में थ्री एक्स है, पर पावर कितना है वन हो गया। तो हमेशा साइन कॉस और टेन कॉट का क्या करेंगे, पावर कम करने की कोशिश करेंगे, और इस फार्मूला से तो सबको याद रखिएगा टेन स्क्वायर नहीं दिखता है, कॉट स्क्वायर नहीं दिख रहा है, साइन स्क्वायर नहीं दिखता है, कॉस स्क्वायर नहीं दिखता है, कॉस साइन क्यू नहीं दिखता है अपने को, और कॉस क्यू नहीं दिखता है, और कॉस क्यू के बदले क्या दिखता है ये, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर के बदले ये दिखता है, और साइन स्क्वायर के बदले ये, और टेन कॉट स्क्वायर के लिए और टेन स्क्वायर के बदले ये दिखता है। तो अब बाकी सारा फार्मूला भी है जो याद करना है। सबसे पहले तो ये बॉक्स याद कंप्लीट कर लेना, ये वन इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स भी होता है, ये भी याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट में क्या, ये बॉक्स और ये बॉक्स सबसे पहले, अगर किसी को नहीं कॉपी में सारा फार्मूला तो लिखा हुआ, तो ये बॉक्स सबसे पहले याद कर लेना, क्योंकि अब अगर नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट होगा ना, तो ये बॉक्स का फार्मूला तो बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। और जिसको फार्मूला नहीं लिखा है तो मैंने सीट को घुमा दिया है पूरा, ठीक है ना, तो वो कवर उतार सकते हैं सारा फार्मूला, ठीक है ना, हटाते हैं। और किसी को लिखा हुआ है तो उसको जल्दी से पूरा कंप्लीट कर लेना फिर से, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट में क्या, टेन स्क्वायर टू एक्स माइनस थ्री, तो बोले टेन स्क्वायर तो अपने को दिखता नहीं, दिखता है कितना, उस टेन स्क्वायर के बोले सेक स्क्वायर दिखता है, तो इसका क्या लिखते हैं सेक स्क्वायर टू एक्स माइनस का थ्री और माइनस का वन, ठीक है ना, इंटू कितना, इंटू पूरा कितना डी एक्स। इंटीग्रेशन दोनों पे शिफ्ट कर लेते हैं, इंटीग्रेशन कितना सेक स्क्वायर टू एक्स माइनस का थ्री इंटू डी एक्स और माइनस इंटीग्रेशन कितना डी एक्स। हाँ, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है टेन एक्स, टेन टू एक्स माइनस का थ्री। कोई बोला कि सर यहाँ पे एक्स नहीं है, यहाँ पे लीनियर से रिप्लेस हुआ, इसका डिफरेंस करके डिवाइड होगा, तो टू एक्स माइनस थ्री का डिफरेंस कितना होगा टू से डिवाइड, डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा एक्स प्लस का सी। आंसर 21 नंबर, 22 नंबर, 22 नंबर में क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 7 माइनस कितना 4x दिया हुआ है इंटू कितना dx। तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो हो जाता है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है सीधा 10x, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है 10x। तो यहाँ पे क्या लिख दें 10, 7 माइनस कितना 4x और डिवाइड बाई कितना, इसका डिफरेंस डिवाइड, इसका डिफरेंस कितना है 7 का 0 और माइनस 4x का डिफरेंस कितना, माइनस 4x का कितना डिफरेंस कितना, माइनस का 4 होगा प्लस का c, यहाँ से कितना आ गया माइनस का 1/4 10, 7 माइनस कितना 4x प्लस का c है, तो ना कोई माइनस कॉमन लेना चाहता तो माइनस कॉमन ले लेना, प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी आंसर हुआ। एक और चीज़, इसका मैं एक सेकंड मेथड भी बता देता हूँ क्या कि ये ऐसे कैसे हो रहा है। तो देखो क्या कि सेकंड मेथड में क्या कि जैसे इंटीग्रेशन कितना दिया हुआ है सेक स्क्वायर माइनस कितना 4x ये दिया हुआ है इंटू कितना dx दिया हुआ है। तो मैंने एक चीज़ और बोल रखा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के जो एंगल में दिया रहेगा ना उसको t मान के देखेंगे ये उसका डिफरेंशिएशन dx के इंटू में आ रहा है क्या। देखो इसका डिफरेंस 7 माइनस 4x का डिफरेंशिएशन बोला -4, तो -4 तो कांस्टेंट हुआ। सोचो 1 आ रहा होगा कि नहीं आ रहा है dx के इंटू में, -4 तो डिवाइड में चलो 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ 1 आ रहे हैं, कुछ भी नहीं आ रहा है 1 तो आ ही रहा होगा dx के इंटू में 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या, इसको t मान लेंगे। तो लेट कितना 7 माइनस कितना 4x इक्वल टू कितना t, इसका डिफरेंस से बोलो माइनस का 4 माइनस का 4 dx इक्वल टू कितना dt। तो बोला क्या है कि -4 को डिवाइड में dx इक्वल टू कितना माइनस का 1/4 dt -1/4। नो इंटीग्रेशन अब चेंज कर रहे हैं, ठीक है, वेरिएबल चेंज कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर और इस पूरे को क्या माने 7 माइनस 4x को t माने, तो सेक स्क्वायर t हो गया और dx के वाले कितना लिखूंगा माइनस का 1/4 dt। तो माइनस का 1/4 बाहर कर लिया, यहाँ पे dt लिखा, ठीक है ना। नेक्स्ट में माइनस का 1/4 सेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन कितना होगा 10t। तो
टी और प्लस कितना सी, यहाँ बोलो -1/4 और 10 और टी का वैल्यू यहाँ से बोले कितना 7 - 4x ना, तो 7 - कितना 4x और प्लस का सी। सेम आंसर आ गया क्या, दिख रहा है क्या, सेम आंसर, ठीक है ना। तो ऐसे करके बना सकते हैं और ऐसे करके जो मैंने फार्मूला था ऐसे करके दोनों तरीके से बना सकते हैं, ठीक है ना। एक्चुअली यही प्रोसेस पे वो वाला फार्मूला मैंने लिखा है, ठीक है ना, डिवाइड हो जाए, कांस्टेंट से डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। तो तुमको जो इच्छा हो उस तरीके से बना लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट में 22 के बाद नेक्स्ट में 23 नंबर क्वेश्चन कितना दिया हुआ है, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 - x² × dx। तो कोई बोला है कि साइन इनवर्स x को t मान लेते, क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है कितना 1/√1 - x²। तो इधर दिया हुआ है dx के इंटू में, ऊपर 1 रूट अंडर 1 - x² dx के इंटू में, ठीक है ना। हाँ तो लेट करते हैं कितना, लेट साइन इनवर्स x कर दो कितना t, इसका डिफरेंस बोलो कितना 1/√1 - कितना x² dx कर दो कितना dt, ठीक है ना। नो इंटीग्रेशन चेंज होगा, नो इंटीग्रेशन साइन इनवर्स को t माने तो ये t हो गया और dx/√1 - x² बोले कितना dt लिखना है dt। और देखो ये सिंपल इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है, कितना t² / 2 प्लस c, t का वैल्यू कितना साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस का c। आंसर 24 नंबर में क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन 2 cos x माइनस का 3 sin x अपॉन में 6 cos x प्लस कितना 4 sin x इंटू कितना dx। हाँ कोई बोला नीचे से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लें क्योंकि फिर डिफ्रेंशिएशन दिखेगा अपने को। तो 2 कॉमन ले तो 1/2 बाहर आ गया, ठीक है ना। नीचे से कॉमन ले इसीलिए 1/2 बाहर में लिखा हूँ। तो 2 cos x मीन्स कितना 3 sin x, नीचे बोले कितना आ गया 3 cos x प्लस कितना 2 sin x। बोला नीचे वाला का डिफरेंस ऊपर में दिया हुआ है, देखते हैं नीचे वाला का दिया हुआ है क्या। देखो 3 cos x का डिफरेंस कितना होगा, cos का डिफरेंस माइनस साइन होता है, तो माइनस का 3 sin x, तो माइनस का 3 sin x ऊपर में यहाँ पे दिखा हुआ है क्या, माइनस का 3 sin x। अच्छा 2 sin x का होगा 2 cos x यहाँ पे दिख रहा है क्या। हाँ इस वाले नीचे वाले को क्या मान लेंगे, नीचे वाले को t x ऐसा कर लेते हैं 1/2 इंटीग्रेशन 2 cos x माइनस कितना 3 sin x, इसको आगे पीछे यानी 2 sin x को पहले लिख देते हैं sin x प्लस कितना 3 cos x। अब तो दिख रहा होगा सबको कि हाँ नीचे वाले का डिफरेंस ऊपर में है, ठीक है। तो नीचे वाले को t मानते हैं, लेट कितना किसी एक फंक्शन को t मानते हैं ना जिसका डिफरेंशिएशन दिया रहता है dx के इंटू, तो नीचे जो लिखा हुआ उसका डिफरेंस दिया हुआ है, तो कितना 2 sin x तो कितना 3 cos x इक्वल टू t। यहाँ से बोलो क्या डिफरेंशिएशन 2 cos x में इसका कितना 3 sin x dx इक्वल टू कितना dt, ठीक है ना। तो 9 अब इंटीग्रेशन चेंज होगा, ठीक है ना। 9 देखो यहाँ से इंटीग्रेशन 1/2 बाहर में है 1/2 इंटीग्रेशन उसके बाद बोलो 2 cos x 3 sin x dx के बदले तो dt लिखूंगा और नीचे वाले को t मानो तो 1/t और कितना dt। हाँ 1/2 कितना log mod t प्लस c 1/2 log mod और t का वैल्यू यहाँ से 2 sin x प्लस कितना 3 cos x 2 sin x प्लस कितना 3 cos x प्लस का c, ये आंसर हो गया, ठीक है। 24 के बाद 25 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन 1/cos² x इंटू 1 - tan² x 1 में कितना 10x का होल स्क्वायर दिया हुआ है, tan² x नहीं दिया हुआ है, cos² x इंटू 1 - tan x का होल स्क्वायर इंटू कितना dx दिया हुआ है, ठीक है। ये स्क्वायर यहाँ पे नहीं है, स्क्वायर होल स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा अब किसी का डिफरेंस कौन सा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन dx के इंटू में दिया हुआ है, तो cos² को तो नहीं दिया हुआ है, cos² का 2 cos x sin x हो जाएगा, तो वो तो दिया नहीं हुआ है। हाँ इधर और हम बोले थे पावर के अंदर में जो रहेगा, ये भी याद रखें, पावर के अंदर में मैं क्या बोल रखा हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो एंगल में रहेगा उसको t मान के देखेंगे, e के पावर में रहेगा उसको t मान के देखेंगे, ठीक है ना। उसको t मान के उसका डिफरेंशिएशन dx के इंटू में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पावर के अंदर में जो रहेगा उसको t मान के देखेंगे कि उसका डिफरेंशिएशन dx के इंटू में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। ये 3-4 चीज़ बताए थे। और
लॉग वाला टर्म होगा ना उसको टी मान के देखेंगे क्या उसका डिफ्रेंसिएशन आ रहा है कि नहीं डीएक्स के इंटू में। तो ये 3-4 पॉइंट है जो लिखते जाना, ठीक है। नेक्स्ट में क्या, ये पावर के अंदर में 1 - 10x दिख रहा है, क्या इसका डिफरेंस दिया है 1 का डिफरेंस तो 0 हो गया, 10x का डिफरेंस कितना हो गया, माइनस को छोड़ो, माइनस तो माइनस यहाँ 10x का डिफरेंस कितना होगा sec² sec² dx इंटू में दिख रहा है। तो कोई बोले कि हाँ सर दिख रहा है, cos स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो sec² x बन जाएगा, ठीक है ना। तो cos स्क्वायर को ऊपर ले जा रहे हैं, कितना होगा sec² x, नीचे कितना 1 - कितना 10x dx। तो नीचे वाले को क्या मानेंगे t मानेंगे, यानी कि लेट कितना इधर इसका होल स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर है, तो 1 - कितना 10x इक्वल टू टी, डिफरेंस बोलो कितना माइनस का sec² x dx इक्वल टू कितना dt, sec² x dx इक्वल टू कितना माइनस का dt, ठीक है ना, माइनस का dt आ गया, ठीक है ना। sec² x - x इक्वल टू कितना dt, डी इक्वल टू माइनस का dt, ठीक है ना। नाउ अब इंटीग्रेशन चेंज होगा, नाउ इंटीग्रेशन sec² dx के वाले तो माइनस dt लिखेंगे, तो माइनस dt, और नीचे वाले को क्या माने t माने, इस पावर के अंदर ये पावर 2 है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यानी कि t² हो गया, तो माइनस बाहर जा रहे हैं और t² ऊपर जा रहे थे, माइनस का t पावर -2 और यहाँ dt, ठीक है, माइनस बाहर चला गया, माइनस का t, और इधर बोलो क्या इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो पावर में एक जुटता है, नया पावर से डिवाइड होता है, ठीक है ना। तो पावर में एक जुटा तो माइनस का 1 हो गया, और नया पावर से यानी -1 से डिवाइड हो गया, ठीक है ना, तो प्लस का c, ठीक है। नेक्स्ट में इधर लिखते हैं, और माइनस प्लस हो गया ना, माइनस प्लस यानी क्या कि माइनस प्लस हो गया, और टी का -1 को नीचे ले जाएंगे तो 1/t हो गया प्लस का c, और टी का वैल्यू कितना है 1 - 10x, तो 1/1 कितना 10x प्लस कितना c, ये आंसर हो गया, ठीक है। ये कितना नंबर 25 नंबर क्वेश्चन खत्म, ठीक है 25। नेक्स्ट में 26 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन cos √x अपन में कितना √x dx, इसका इंटीग्रेशन निकाला। अभी मैंने बोला था कि ट्यूमेटिव फंक्शन के एंगल में जो रहेगा उसको t मान के देखेंगे, तो कोई बोला कि सर ट्यूमेटिव फंक्शन के एंगल में तो √x है, तो √x का डिफ्रेंसिएशन होगा कितना 1/2 √x, तो 2 से मतलब नहीं है, लेकिन 1/√x तो दिख रहा है ना, 1/2 √x होता है, लेकिन 2 को छोड़ो तो 1/√x तो दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि ट्यूमेटिव फंक्शन के एंगल में जो है ना रूट उसको t मानेंगे, ठीक है ना। तो लेट √x इक्वल टू कितना t, तो बोलो इसका डिफरेंस कितना 1/2 √x dx इक्वल टू कितना dt, ठीक है ना। तो यहाँ से बोलो dx/√x इक्वल टू कितना आ जाएगा, dx/√x इक्वल टू कितना 2 dt, ठीक है ना 2 dt। नाउ इंटीग्रेशन cos t और dx/√x के बजाय 2 dt, तो dt यहाँ लिख देते हैं, 2 को आगे बाहर लिख देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में 2 cos t का इंटीग्रेशन कितना आ गया sin t प्लस कितना c, तो 2 sin, और t के बदले कितना लिखना है √x, 27 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन sin 2x और cos 2x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो बोला कि sin 2x को t मान लेंगे तो cos sin 2x का डिफरेंशिएशन दिया है cos 2x, तो ठीक है sin 2x लेट कितना, हाँ तो यही से सोचना पड़ता है कि किसको t मानेंगे, किसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो sin 2x का डिफरेंशिएशन मुझे दिख रहा है dx के इंटू में, तो sin 2x को क्या मान लेंगे, sin 2x को क्या माने t माने, sin 2x का डिफरेंस बोलो, चेन रूल चला के पूरा sin 2x कितना cos 2x, और 2x का डिफरेंस से कितना होगा 2 होगा, और dx यहाँ लिख देंगे, इधर dt लिख देंगे, ठीक है ना। तो बोला कि cos 2x dx ही है, 2 को डिवाइड में भेजना पड़ेगा, तो cos 2x dx और dt बाई कितना 2 हो गया। तो नाउ इंटीग्रेशन अंदर वाले को क्या माने t, sin 2x को t माने तो √t हो गया, अदर cos 2x dx से बोले dt/2, तो dt बाई 2 को 1/2 बाहर कर लिए थे, यहाँ से क्या गया 1/2, और ये t की पावर कितना है 1/2 है, तो t की पावर 1/2 है, रूट मतलब t की पावर 1/2 ना। अच्छा इंटीग्रेशन कितना होगा, t की पावर कितना 1 ऐड होगा तो 3/2 हो जाएगा, इधर 3/2 प्लस का c। नेक्स्ट यहाँ पे लिखते हैं, इसके नीचे लिखना, ठीक है ना। तो 1/2 ये है 3/2 पलटेगा तो कितना जाएगा 2/3, 2 बाई कितना 3, और t की पावर कितना 3/2 और प्लस कितना c। नेक्स्ट में 2 कैंसिल हो गया, तो 1/3, और t का वैल्यू बोलो कितना है sin 2x कितना, तो sin 2x ये पावर कितना 3/2 प्लस का c, ये आंसर हो गया, ठीक है। ये 27 में क्वेश्चन। नेक्स्ट में 28 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन cos x बाई √1 प्लस sin x dx। तो कोई बोला कि रूट के अंदर वाले को t मान लेते हैं, रूट के अंदर में जो है ना उसको t, जैसे 1 प्लस sin x को t मानेंगे तो sin x का डिफरेंस कितना 1 का 0 हो गया, sin x का डिफरेंस cos x, और वो dx के इंटू में दिख रहा है, तो यहाँ से लेट कितना 1 प्लस sin x
इक्वल टू कितना, कोई बोले रूट सहित नहीं मान सकते, नहीं रूट सहित मानेंगे तो डिफ्रेंशिएशन कितना बहुत सारा, पहले रूट का फिर रूट के अंदर वाले का, समझ तो बहुत सारा, तो वो टर्म डी एक्स के इंटू में मिलेगा ही नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो रूट के अंदर में कितना 1 प्लस साइन को टी मान दिया, डिफरेंस बोले कितना cos x डी एक्स इक्वल टू कितना डी टी, ठीक है ना। तो cos x डी एक्स तो दिख रहा है, उसके बदले डी टी लिखेंगे, तो नाउ इंटीग्रेशन 1 बाई रूट अंदर वाले को टी माने थे और cos x डी एक्स के बदले कितना डी टी, अब मैंने लिखा चुका हूँ 1 बाई रूट एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है 2 रूट एक्स, तो 2 रूट टी हो गया प्लस कितना सी, और 2 रूट सी टी प्लस का सी हो गया, और 2 और टी का वैल्यू ऊपर से बोलो कितना है 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स प्लस का सी, आंसर खत्म। 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर में क्या है, इंटीग्रेशन cot x log sin x डी एक्स, ठीक है ना। पूरा साइन एक्स का डिफरेंस है, साइन एक्स को टी मान लेते हैं, साइन एक्स को टी मानेंगे तो साइन एक्स का डिफरेंस cos x होता है, तो बोला कि सर cos को cos बाय साइन लिख देंगे, cos बाय क्या लिख देंगे साइन लिख देंगे, तो cos डी एक्स के इंटू में आ जाएगा, लेकिन नीचे में एक साइन बच जाएगा, तो देखो अपना फॉर्म क्या बन जाएगा, तब सोचो क्या कि log t अपॉन में t आ जाएगा, क्यों, क्योंकि साइन को टी माने तो यहाँ पे log t बन जाएगा, और नीचे में क्या बन जाएगा, नीचे में cos बाय साइन करेंगे नीचे भी t आ जाएगा, तो ऐसे नहीं करेंगे। अब सोचिए पूरा log वाला टर्म को, मैंने बोला log वाला पूरा टर्म को अगर t मानते हैं तो log पूरा टर्म को अगर t मानते हैं डिफरेंस में कितना होगा, तो डिफरेंशिएशन cot t आ जाएगा। देखो कैसे, लेट log दिखाते हैं डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंस बोलो, log x पहले किसके रिस्पेक्ट में होगा, log sin x पहले sin x के रिस्पेक्ट में हुआ होगा तो कितना 1 बाई साइन एक्स, 1 बाई साइन एक्स, अब फिर साइन एक्स का किसके रिस्पेक्ट में हुआ, एक्स के रिस्पेक्ट में कितना cos x हो गया इंटू डी एक्स इक्वल टू कितना डी टी, इधर डिफरेंशिएशन हो गया पूरा, तो cos x बाई साइन एक्स कितना हो गया cot x डी एक्स इक्वल टू कितना डी टी, अब cot x दिया हुआ है ना और डी एक्स के इंटू में, समझ गया, इसका पूरे को क्या माने टी माने थे, नो इंटीग्रेशन अब चेंज हो गया क्या, तो इस पूरे के बदले यहाँ से यहाँ तक के बदले क्या लिखेंगे टी, और cot x डी एक्स के बदले कितना लिखेंगे डी टी, और देखो ये कितना सिंपल इंटीग्रेशन हो गया, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस का सी, और टी किसको माने log साइन एक्स, तो log साइन एक्स होल स्क्वायर बाई 2 प्लस का सी, ये आंसर हो गया, समझ गया, ये आंसर खत्म, 29 खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन साइन एक्स बाई 1 प्लस कितना cos x, साइन एक्स 1 प्लस cos x डी एक्स, तो देखो 1 प्लस cos x तो डी एक्स के डिवाइड में है, पर साइन एक्स किसके, साइन एक्स डी एक्स के किस में है, इनटू में है, तो ठीक है ना, इनटू वाले को जल्दी नहीं मानते क्योंकि इनटू में ही तो मुझे डिफरेंशिएशन मिलना चाहिए ना, तो पहले डिवाइड वाला का मान को देखेंगे, ठीक है ना। तो 1 प्लस cos x का डिवाइड इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 का 0, cos x का कितना होगा माइनस का साइन एक्स, तो माइनस से तो मतलब नहीं है, साइन एक्स तो डी एक्स इंटू मिल रहा है ना, तो नीचे वाले को टी मानेंगे, तो लेट कितना 1 प्लस cos x इक्वल टू कितना टी, तो यहाँ से बोलो डिफरेंस कितना हो गया, माइनस का कितना साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना डी टी, तो यहाँ से बोलो कितना साइन एक्स माइनस का कितना डी टी आ गया, ठीक है ना, माइनस डी एक्स। नाउ इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स के बदले तो माइनस डी टी लिखूँगा, और 1 प्लस cos x के बदले कितना लिखूँगा टी, तो 1 बाई टी हो गया, और डी टी, अब माइनस डी टी था तो माइनस बाहर कर लिया, ठीक है, तो माइनस कितना 1 बाई टी का इंटीग्रेशन कितना होता है log mod टी प्लस का सी, और यहाँ से बोलो माइनस का कितना log, यहाँ पे टी का वैल्यू कितना है 1 प्लस cos x, तो 1 प्लस कितना 31 क्या है, इंटीग्रेशन साइन एक्स बाई 1 प्लस cos x होल स्क्वायर इंटू कितना डी एक्स, और कोई बोला कि अंदर वाले को टी मानेंगे, पावर के अंदर वाले को टी, डिफरेंशिएशन डी एक्स के इंटू में दिख रहा है साइन एक्स, ठीक है ना, तो लेट कितना लेट 1 प्लस cos x को कितना टी, डिफरेंशिएशन बोलो कितना माइनस का साइन एक्स डी एक्स को कितना डी टी, माइनस साइन हटाना पड़ेगा, तो साइन एक्स डी एक्स को कितना माइनस का डी टी, ठीक है ना, माइनस साइन हटा दिया, ठीक है ना। नो अब इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स वाली तो माइनस डी टी लिखूँगा, तो माइनस तो बाहर कर दिया हूँ, ठीक है ना, और नीचे 1 और यहाँ 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर, तो यानी कि टी स्क्वायर हो गया और ये डी टी, ठीक है ना। नेक्स्ट में माइनस इंटीग्रेशन टी को ऊपर ले गया, टी का माइनस कितना हो गया 2 हो गया, डी टी हो गया। नेक्स्ट में इधर कर रहे हैं यहाँ पे, तो माइनस का और टी के पावर कितना -1 अब -1 प्लस का सी, यही बना इंटीग्रेशन -2 -2 का। हाँ बोलो माइनस प्लस हो गया
और ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और टी की पावर -1 है तो यानी कि 1/t और प्लस कितना c, और टी का वैल्यू कितना है 1 + cos x, तो 1/1 प्लस कितना cos x प्लस का c आंसर। ठीक, 31 नंबर क्वेश्चन खत्म। 31 नेक्स्ट में कितना 32 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। 32 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस कितना cot x इंटू कितना dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो कुछ नहीं, cot x को sin cos में चेंज करेंगे, ठीक है ना, तो sin cos में चेंज करेंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना ये क्वेश्चन। तो इधर 1/1 प्लस कितना cos x बाई कितना sin, cot मतलब cos x बाई sin x ना, इंटू कितना dx। तो कोई बोला एल्शियम लिए, तो इसका मतलब sin x प्लस cos x बाई sin x हुआ, तो sin x पलट के ऊपर चला गया, एल्शियम पलट के ऊपर गया, तो sin x अपन में कितना sin x और प्लस कितना cos x। अब यहाँ से देखो क्या करते हैं, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से मैं कर रहा हूँ उसी तरीके से काम करना है, ठीक है ना। तो देखो पहले क्या करते हैं, मैं sin x को 2 दे देता हूँ, तो कोई बोला मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ, तो 1/2 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ऊपर वाला 2 नीचे अंदर चला गया, ठीक है ना, तो 2 sin x हो गया, और sin x 2 कॉमन लेंगे तो 2 कैंसिल नहीं हो जाएगा। हाँ अभी मैं कुछ नहीं किया, ऊपर वाले को सिर्फ दूसरे टाइप से लिख रहा हूँ, बस कोई चेंजिंग नहीं, ऊपर जितना लिखा हुआ नीचे भी उतना ही लिखा हुआ, क्योंकि 2 कैंसिल होने वाला है। अब क्या करना है देखो, अब क्या इंटू कितना dx 1/2 इंटीग्रेशन। अपने को हमेशा एक चीज़ याद रखना है, क्या कि जो चीज़ नीचे में लिखा हुआ है ना, सेम चीज़ ऊपर में लिख देना है, सेम चीज़ 2x के बदले क्या लिख देना, 2 sin x के बदले ये जो नीचे में जो चीज़ लिखा है उधर ऊपर सेम चीज़ लिख देना है, तो sin x प्लस कितना cos x लिख दिया। हाँ लेकिन ऊपर में लिखा कितना था, ऊपर में लिखा हुआ तो था 2 sin x, पर यहाँ पर तो sin x cos x लिख दिया, ये तो गलत है। तो इसका मतलब क्या करेंगे, तो अपने को क्या बनाना है 2 sin x बनाना है, तो प्लस का sin x कर दिया मैंने। अब 2 sin x हो गया ना, तो लेकिन cos एक एक्स्ट्रा में हो गया ना, तो माइनस का sin x कर दिए, सॉरी माइनस का cos x हो गया। अब कोई बताएगा कि ऊपर में क्या लिखा हुआ है, आपको बोले cos x कैंसिल हो गया, और sin x 2 sin x हो गया, तो यानी कि अभी ऊपर में सेम ही लिखा हुआ है, 2 sin x ही, यहाँ से यहाँ तक में 2 sin x ही लिखा हुआ है। अब क्या करना है देखो, अब क्या करना है, ये जो 2 टर्म है जो इससे सेम है उसको इससे देखो डिवाइड मारेंगे, ठीक है ना, इस 2 टर्म को एक साथ और इस 2 टर्म को एक साथ डिवाइड मारेंगे, तो क्या आ जाएगा sin x प्लस कितना cos x और डिवाइड बाई कितना sin x प्लस कितना cos x, प्लस इधर बोलो sin x माइनस कितना cos x और डिवाइड बाई कितना sin x और प्लस कितना cos x इंटू कितना इस पूरे के इंटू में कितना dx। नेक्स्ट ये दोनों कैंसिल होकर कितना हो गया 1 आ गया, तो 1/2 तो पहले से बाहर में, ठीक है, ये 1 आ गया। अब देखो अब क्या करना है, अब देखो अब यहाँ पे क्या करना है, तो ये जो नीचे वाला का डिफ्रेंशिएशन, ये नीचे जो है ना उसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर बनाना है, नीचे वाला का डिफरेंस ऊपर में बनाना है। तो बोला क्या नीचे वाला को ऊपर बनाना है, तो इसका मतलब क्या कि sin x का डिफरेंस तो cos x होता है, cos x यहाँ पे माइनस cos x लिखा हुआ है, और cos x का डिफरेंस कितना होता है माइनस का sin x होता है, यानी क्या कि ये प्लस में होना चाहिए माइनस में होना चाहिए। तो ऐसा करते हैं ना, ऊपर से माइनस कॉमन ले लेते, तो अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो बताओ क्या क्या लिखेंगे, cos x माइनस का कितना sin x और डिवाइड बाई कितना sin x और प्लस कितना cos x इंटू कितना dx। अब दिख रहा है नीचे वाला का डिफरेंस ऊपर में sin x में cos x और cos x डिफरेंस कितना माइनस sin x दिख रहा है। अब क्या करेंगे डिफरेंस इंटीग्रेशन अलग अलग दोनों का करेंगे, दोनों पे शिफ्ट कर देंगे इंटीग्रेशन, यानी कि 1/2 ये ब्रैकेट इंटीग्रेशन, पहले 1 का इंटीग्रेशन dx के साथ फिर कितना माइनस इंटीग्रेशन cos x माइनस कितना sin x अपन में कितना sin x प्लस कितना cos x इंटू कितना dx, ठीक है ना 1/2। कोई बोला dx का इंटीग्रेशन x हो गया। अच्छा एक फार्मूला दो फार्मूला मैं लिख देता हूँ अभी, ठीक है ना, जो आपको डायरेक्ट ही याद रखना है, ठीक है ना, डायरेक्ट ही याद रखना है, ठीक है ना। अभी तत्काल के लिए डायरेक्ट ही यूज कर रहा हूँ और डायरेक्ट ही याद करना है, ठीक है ना। अभी मैं प्रोसेस से भी जा सकता हूँ, ताकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, इसलिए मैं वो प्रोसेस से जाऊँगा तो और क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। तो डायरेक्ट ही 2 फार्मूला याद रखना है। मैं यहाँ पे फार्मूला लिखता हूँ तो ये थ्योरी कॉपी में जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे बोलो क्या कि पहला फार्मूला इंटीग्रेशन f' अपन में कितना f(x) इंटू कितना dx, यानी नीचे में क्या लिखा हुआ है f(x) और डिवाइड के ऊपर में क्या लिखा हुआ है f'(x), यानी क्या कि इस f(x) का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है ऊपर में f(x) और ऊपर f'(x), मतलब कि इस f(x) का डिफरेंशिएशन, यानी क्या कि इंटू कितना dx, आई इंटीग्रेशन का साइन, ठीक है ना। तो
ये फार्मूला है, ठीक है ना। देखो क्या क्या फार्मूला है, कैसे याद रखना है इस फार्मूला को। अगर नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर में रहेगा, अगर नीचे वाला का डिफरेंस क्या रहेगा, ऊपर में, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन है ना ऊपर में, एफ एक्स का डिफरेंस ऊपर में, एफ डैश एक्स है ना, तो नीचे वाला का डिफरेंस ऊपर में, तो आंसर क्या होगा, लॉग में नीचे वाला, लॉग मॉड नीचे वाला, यानी कि लॉग में नीचे वाला आंसर, ठीक है ना। ये पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला क्या, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स इंटू कितना, एफ एक्स प्लस कितना, एफ डैश एक्स। अगर ये फोटो आपको कहीं पे दिख जाए तो इतना, तो इसका जो आंसर होता है ई की पावर एक्स इंटू कितना, एफ एक्स प्लस कितना सी, यानी कि ये ब्रैकेट है, अंदर में क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, यानी कि फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन सम के रूप में, ठीक है ना। अब बाहर में कितना लिखा है, ई पावर एक्स, तो ये डायरेक्टली फार्मूला ई पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ई पावर एक्स इंटू एफ एक्स, ठीक है ना। इधर क्या याद रखेंगे, नीचे वाला का डिफरेंस ऊपर में रहेगा तो लॉग में नीचे वाला आंसर। तो कोई बोला कि तो समझ गए सर, ये नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर में, इसका मतलब क्या कि लॉग में नीचे वाला आंसर, तो लॉग मॉड साइन एक्स प्लस कितना, कॉस एक्स, ये ब्रैकेट 1 प्लस का सी, अब फिर 1/2 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो जाएगा, x/2 और माइनस कितना 1/2 लॉग मॉड साइन एक्स प्लस कितना कॉस एक्स प्लस का सी, आंसर खत्म ना। समझ में आ गया, ये फार्मूला भी नोट कर लेना थ्योरी कॉपी में। नेक्स्ट में 32 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट में 33 क्या दिया हुआ, इंटीग्रेशन 1/1 में कितना 10x। तो बोला ये भी उसी तरीके से काम करेंगे क्या कि साइन कॉस में चेंज करेंगे, 1/1 में कितना साइन एक्स बाई कितना कॉस एक्स इंटू कितना डी एक्स, एल्शियम कितना कॉस एक्स, और एल्शियम ऊपर चला जाएगा तो कॉस एक्स माइनस कितना साइन एक्स इंटू कितना डी एक्स। इसके बाद क्या किए थे, 2 दे दिए थे, नीचे कितना कॉस एक्स माइनस कितना साइन एक्स इंटू कितना डी एक्स। उसके बाद 1/2 बाहर था। उसके बाद मैं बोला क्या कि नीचे जो लिखा वो सेम चीज़ ऊपर लिख देना है, यानी कि कॉस एक्स माइनस का कितना साइन एक्स। अब ध्यान देंगे यहाँ पे लिखते समय क्या कि अपने पास तो 2 cos x था तो प्लस का cos x कर लें, अभी 2 cos x हो गया पर एक माइनस साइन एक्स एक्स्ट्रा में गया तो प्लस का साइन एक्स कर दिए, ठीक है ना। तो अब देखो क्या कि अब ये हो गया ऊपर में 2 cos x इंटू कितना cos x माइनस कितना साइन एक्स। उसके बाद क्या किए थे, 2 का डिवाइड किए थे, ठीक है ना, यानी 1/2 cos x माइनस कितना साइन एक्स डिवाइड बाई कितना cos x माइनस कितना साइन एक्स। और यहाँ पे रुक गए थे, यहाँ पे क्या रुक गए थे, अब प्लस बोलो, रुकेंगे क्या, अभी लिख ही देते हैं क्या, cos x माइनस कितना साइन एक्स अपन में कितना, अपन में cos x माइनस कितना साइन एक्स तो डी एक्स, ठीक है ना। नेक्स्ट में 1/2 ये बोला ये कैंसिल हो गया तो ये 1 आ गया प्लस, यहाँ पे रुक गए थे, यहाँ पे क्या रुक गए थे, देखो यहाँ पे रुक गए, प्लस नहीं लिख रहा, अभी रुक गए। मैंने बोला क्या कि नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर में बनाना है, तो कोई बोला कि cos x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया माइनस का साइन एक्स, cos x का डिफरेंस कितना माइनस का साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स नहीं दिया प्लस का साइन एक्स दिया है। और साइन एक्स का डिफरेंस कितना होगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, लेकिन ये माइनस लगा तो माइनस cos x होना चाहिए, यानी कि ऊपर में माइनस cos x माइनस साइन एक्स होना चाहिए। cos x का डिफरेंस माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंस cos x, लेकिन इस माइनस के कारण माइनस, यानी कि माइनस cos x माइनस साइन एक्स ऊपर में होना चाहिए। लेकिन अभी क्या करते हैं अपने लोग, नीचे से माइनस कॉमन ले लेते हैं। अगर मैं नीचे से माइनस कॉमन ले तो क्या बनने वाला है, देखो ऊपर में कितना cos x प्लस कितना साइन एक्स रहेगा, और नीचे से अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो नीचे में क्या बनेंगे साइन एक्स और माइनस कितना cos x बन गया, ठीक है ना, इंटू कितना डी एक्स। अभी देखो नीचे वाला का डिफरेंस ऊपर में बन चुका है, साइन एक्स का डिफरेंस कितना cos x और cos x का डिफरेंस कितना माइनस साइन एक्स, और माइनस साइन एक्स के कारण इस माइनस माइनस क्या आ गया प्लस हो गया, बन गया ना नीचे वाला का डिफरेंस ऊपर में। तो नेक्स्ट में क्या कि अब क्या करेंगे 1/2 और अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये बॉक्स पहले बॉक्स बंद हुआ, इंटीग्रेशन डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन cos x प्लस कितना साइन एक्स, नीचे कितना साइन एक्स माइनस कितना cos x डी एक्स, ये बंद हो रहे हैं। तो 1/2 डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो गया x माइनस नीचे वाला का डिफरेंस ऊपर में, तो लॉग में क्या नीचे वाला साइन एक्स माइनस कितना cos x और प्लस कितना सी, 1/2 से मल्टीप्लाई कितना x/2 माइनस कितना 1/2 लॉग मॉड साइन एक्स माइनस कितना cos x इसका सी, ये आंसर हो गया, ठीक है ना। सही से देख लेना इसको। 33 नंबर क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट में 34 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है,
34 नंबर क्वेश्चन दिया, इंटीग्रेशन रूट अंडर 10x अपॉन में साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे किस चीज़ का डिफ्रेंशिएशन डी एक्स के इंटू में दिया, ये खोजेंगे। साइन एक्स का कॉस एक्स, एक साइन एक्स का डिफरेंस कॉस एक्स, वो तो डी एक्स इंटू में नहीं है, डिवाइड में है। कॉस एक्स का साइन एक्स, वो भी डिफरेंस डिवाइड, टेन एक्स का कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो वो भी नहीं है, वो तो है ही नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, किस तरीके से, देखो क्या कि अगर अपने पास इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए, क्या इंटीग्रेशन में तुमको सिखा नहीं सकता हूँ। इंटीग्रेशन के लिए तुमको बहुत सारा, मैं जिस तरीके से काम कर रहा हूँ उस तरीके से तुमको भी काम करना पड़ेगा, ठीक है। धीरे धीरे अपने आप सीख जाएगी, ठीक है ना, सीख जाएगा सब, ठीक है ना। उसके बाद क्या कि एक और चीज़ क्या कि देखो कोई भी क्वेश्चन इंटीग्रेशन का होता है ना, तो मतलब क्या कि हो सकता है कि तुम्हारा दिमाग अगर मेरे से ज़्यादा तेज़ है, तुम्हारा दिमाग अगर मेरे से ज़्यादा तेज़ है तो तुम कोई और चीज़ सोच सकता है, मतलब क्या कोई चीज़ सोच सकता है जो इजीली इंटीग्रेशन कर दे, या फिर मैं जैसे सोचता हूँ उस तरीके से भी जा सकता है, या फिर तुम्हारा दिमाग अगर चलता है तुम अपने तरीक़ा से भी जा सकता है। लेकिन ऐसा तरीका होना चाहिए कि जिससे इंटीग्रेशन हो जाए। ऐसा कोई तरीका नहीं कि कोई भी तरीका लगा दिया, इंटीग्रेशन हुआ ही नहीं, बैठ गए लेके क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये चीज़, ठीक है ना। तो मैं जो सोचता हूँ ना वो धीरे धीरे तुम भी सोच सकते हो, ठीक है ना। वो प्रैक्टिस का चीज़ है, और इसके लिए क्या होना चाहिए कि माइंड हमेशा एक्टिव होना चाहिए। क्या कि आपको 5 तरह का दिमाग एक ही बार में माइंड में बहुत सारा चीज़ आना चाहिए, ठीक है ना, ताकि तुम मतलब क्या सोच सको कि हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है। जैसे मेरे दिमाग में आ रहा है क्या कि मैं क्या करूँ, अचानक मेरे दिमाग में क्या कि मैं क्या कर लेता हूँ कि कॉस से यहाँ पे 10 देखा ना, मेरे को एक चीज़ फार्मूला याद है कि 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, रूट के अंदर में है तो 10, इसको रूट हटाने नहीं, रूट के अंदर वाले को अगर मैं टी मान लेता हूँ तो 10 का डिफरेंस सेक स्क्वायर एक्स, तो अपने पास सेक स्क्वायर एक्स नहीं है, लेकिन ये कॉस है। कॉस को मैं अगर मैं ऊपर भेज दूंगा तो सेक बन जाएगा, लेकिन कॉस स्क्वायर होता तब मैं ऊपर भेजता तो सेक स्क्वायर बन जाता। लेकिन यहाँ पे क्या मैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर बना सकता हूँ, तो हाँ बना सकते हैं। कॉस एक बार क्या करते हैं, एक बार एक कॉस इंटू में दे देंगे, एक डिवाइड में दे देंगे, तो हाँ बन जाएगा। अब वो कॉस जो नीचे में रहेगा वो साइन के साथ मिलकर 10 बना लेगा। तो मैं वही चीज़ करने वाला हूँ। देखो इंटीग्रेशन रूट अंडर, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 10x नीचे कितना है साइन एक्स कॉस एक्स। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक कॉस एक्स यहाँ पे लिख दिया इसके बगल में, और क्या मैं यहाँ पे एक साइन कॉस एक्स लिख दूँ, क्या एक कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा ना, इंटू डी एक्स, ठीक है ना। तो कोई बोला कि रूट अंडर कितना 10x हो गया, नीचे में साइन कॉस कितना गया 10x हो गया, और ये कॉस स्क्वायर एक्स बन गया इंटू डी एक्स, ठीक है ना। अब क्या कि ये और ये कैंसिल होगा तो नीचे में रूट 10x बन जाएगा, और ये कॉस स्क्वायर ऊपर जा रहे थे कितना सेक स्क्वायर एक्स, नीचे में कितना रूट 10x इंटू डी एक्स। अब बताओ, अब तो इजी हो गया। अब बोला कि सर आप रूट के अंदर वाले को टी मान लीजिए, तो ऊपर में सेक स्क्वायर एक्स दिख रहा है डिफ्रेंशिएशन, यानी कि लेट कितना 10x इक्वल टू टी, यहाँ से डिफरेंस बोलो कितना सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना डी टी। तो मतलब ये डिफ्रेंशिएशन नहीं है कि कितना भी लेंदी दे दिया, ये डिफ्रेंशिएशन नहीं है, कितना भी लेंदी दे दिया तो चेन रूल लगाएंगे। हमको आता है पहले पावर का, फिर पावर का होगा, पावर के अंदर वाले का होगा, फिर मतलब क्या है कि पावर के अंदर वाले का फंक्शन का होगा डिफरेंस, फिर एंगल में बैठा रहा। इस तरह से चेन रूल चला के कितना भी हार्ड डिफरेंस देता तो वो तो अपने लोग सॉल्व कर लेंगे डिफरेंस। लेकिन ये डिफरेंस नहीं है, इंटीग्रेशन है। इसके लिए अपने को क्या करना है या कि जो भी फंक्शन दिया है उसको क्या करना है, सॉल्व करके इस तरीके से बनाना है इसका इंटीग्रेशन हमको पता चल जाए कि हाँ ये इसको टी मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन ये दिया हुआ है, डी एक्स इंटू में इधर कर लेंगे। यानी कि मुझे क्या कि जो भी लेंदी फंक्शन दिया हो ना, जो भी जितना भी हार्ड फंक्शन दिया उसको सॉल्व करके एकदम ईजी वे में बनाना है जिसकी कि उसका इंटीग्रेशन निकल जाए। तो कैलकुलेशन यहाँ से यहाँ तक क्या चलाऊँ, इंटीग्रेशन हुआ है क्या, अभी तक नहीं हुआ, अभी कैलकुलेशन ही किया हूँ। तो ये कैलकुलेशन ही किया मैंने, नेक्स्ट में अब इंटीग्रेशन होने वाला है, ठीक है ना। तो नाउ यहाँ से बोले इंटीग्रेशन 10x के वाले कितना लिखूँगा टी, सेक स्क्वायर डी एक्स के वाले डी टी लिखूँगा, ठीक है। तो 1 बाई कितना रूट टी हो गया और डी टी हो गया, बोलो 1 बाई रूट टी का इंटीग्रेशन तो आता है अपने पास, क्या 1 बाई रूट टी का इंटीग्रेशन कितना आता है 2 रूट टी प्लस कितना सी। तो नेक्स्ट में बोलो कितना 2 रूट टी का वैल्यू बोलो कितना 10x प्लस कितना सी, आंसर खत्म। ये देख लेना सही से। यहाँ पर मैंने कॉस एक्स्ट्रा दिया और एक्स्ट्रा डिवाइड में दिया। नेक्स्ट में अपना 34 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। नेक्स्ट में 35 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर अपन में कितना एक्स दिया हुआ है डी एक्स। ये तो बहुत ईजी है, बोले 1 प्लस लॉग एक्स को टी मान लेंगे, ठीक है ना। तो लेट कितना 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू टी, तो डिफरेंस बोलो कितना 1 का 0 हो गया, लॉग एक्स कितना 1 बाई एक्स
डी एक्स इक्वल टू कितना डी टी। तो 1 डी एक्स बाई एक्स तो दिया हुआ है ना, ये एक्स लिखा हुआ है, तो डी एक्स बाई एक्स के बदले डी टी लिखूँगा। तो 9 इंटीग्रेशन किस में चेंज हो गया, इंटीग्रेशन टी स्क्वायर और डी एक्स बाई एक्स के बदले कितना डी टी। तो कितना आ गया टी क्यू बाई 3 प्लस कितना सी। तो टी का वैल्यू कितना है 1 प्लस लॉग एक्स का क्यू बाई 3 प्लस का सी। आंसर 35। नेक्स्ट में कितना है 36। नेक्स्ट में 36 है, तो नेक्स्ट में 36 है। तो 36 क्या लिखें, इंटीग्रेशन एक्स प्लस 1 इंटू में कितना एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स दिया हुआ है इंटू कितना डी एक्स दिया हुआ है, ठीक है ना, इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन सोचना है, तो मैं बोल रखा हूँ कि पावर के अंदर वाले को टी मान के देखेंगे कि जिसका डिफरेंशिएशन दिया है। तो पावर के अंदर में एक्स लॉग एक्स लिखा हुआ है, जिसका डिफरेंशिएशन सोचते कितना एक्स का तो 1 हो गया और लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, यानी क्या कि कहीं मुझे डी एक्स के इंटू में क्या दिखना चाहिए 1 प्लस 1 बाई एक्स दिखना चाहिए। तो क्या डी एक्स के इंटू में 1 प्लस 1 बाई एक्स दिख रहा है किसी को? हाँ मुझे दिख रहा है। देखो क्या कि इस x से अगर मैं x प्लस 1 को डिवाइड मारूंगा तो यहाँ पे 1 बन जाएगा। अब 1 को जब x से डिवाइड मारूँ तो 1 बाई एक्स, तो 1 प्लस 1 बाई एक्स, यानी कि मैं मार ही देता हूँ, यानी क्या कि x से इसमें डिवाइड हो रहा है। क्यों बोला कि सर ये डिवाइड तो दोनों में जाएगा ना, प्लस माइनस रहता तब दोनों में जाता है, इंटू रहता नहीं होता है। जैसे क्या कि तुम ये बोलना चाह रहे हो मुझे क्या 2 इंटू कितना 6 रहा, अगर मैं 2 से डिवाइड मारूँ तो इसी में मारूंगा कि इसको भी काट दूंगा 3 से, ये भी कट रहा है ये भी कट रहा है, दोनों नहीं कट रहा है, एक ही कटेगा ना, तो एक ही में डिवाइड जाएगा ना। यानी क्या कि 1 प्लस कितना 1 बाई एक्स इंटू कितना एक्स प्लस लॉग एक्स बार 2 इंटू कितना डी एक्स। नेक्स्ट में आपको बोला इसके अंदर वाले को टी मानी डिफरेंसेस यहाँ पे लिखा हुआ है, लेट कितना एक्स प्लस कितना लॉग एक्स इक्वल टू कितना टी। यहाँ से बोलो 1 प्लस 1 बाई एक्स इंटू कितना डी एक्स इक्वल टू कितना डी टी, ठीक है। तो नो इंटीग्रेशन अब चेंज हो रहा है, ठीक है। इंटीग्रेशन कितना इस अंदर वाले को टी माने थे, यानी कि टी स्क्वायर और ये 1 प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स के बदले कितना डी टी आ गया। तो यहाँ से क्या आ गया टी क्यू बाई 3 प्लस का सी, और यहाँ से टी का वैल्यू बोलो कितना है एक्स प्लस लॉग एक्स, ये यहाँ के बाद यहाँ लिखा हूँ, ठीक है ना, एक्स प्लस लॉग एक्स का कितना हो गया क्यू बाई 3 प्लस का सी, ठीक ये आंसर हो गया, ठीक है। ये 36 हो गया। नेक्स्ट में 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन कितना दिया हुआ है, इंटीग्रेशन एक्स क्यू साइन 10 इनवर्स एक्स पावर 4 अपॉन में 1 प्लस एक्स पावर 8 इंटू कितना डी एक्स, ये दिया है। अब किसको टी माने, किसका डिफरेंस दिया हुआ है, तो कोई बोला कि ट्रिमेटिव फंक्शन के एंगल में जो रहता है उसको टी मान के देखते हैं। ट्रिमेटिव फंक्शन साइन एक्स है, उसके एंगल में 10 इनवर्स एक्स पावर 4 दिया है, तो इसका डिफरेंस कितना होगा। तो बोला क्या कि 10 इनवर्स का डिफरेंस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर करें तो एक्स पावर 4 का स्क्वायर एक्स पावर 8 हो गया। अच्छा, तो कोई बोला कि सर एक्स पावर 4 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ होगा 10 इनवर्स एक्स का, और फिर जब एक्स पावर 4 का होगा तो कितना होगा 4 एक्स क्यू। तो एक्स क्यू भी अपने को दिख रहा है यहाँ पे डिफरेंशिएशन में, अब 4 कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है। तो बोला कि हाँ सर डिफरेंशिएशन इसका डी एक्स के इंटू में दिया हुआ है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कितना लेट कितना 10 इनवर्स एक्स पावर 4 इक्वल टू कितना टी। यहाँ से बोलो डिफरेंशिएशन हो जाएगा ना चेन रूल से, इसका बोलो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 10 इनवर्स एक्स पावर 4 का एक्स पावर 4 के रिस्पेक्ट में कितना 1 प्लस एक्स पावर कितना 8 आ गया। और फिर जब एक्स पावर 4 का करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में कितना आ जाएगा 4 एक्स क्यू इंटू डी एक्स इक्वल टू कितना डी टी, ठीक है ना। नेक्स्ट में 4 तो नहीं है अपने पास, तो डिवाइड में चला गया, तो इसका मतलब एक्स क्यू अपॉन में 1 प्लस एक्स पावर कितना 8 डी एक्स इक्वल टू कितना डी टी बाई कितना 4। 9 अब बोलो इंटीग्रेशन एक्स क्यू, देखो एक्स क्यू 1 प्लस एक्स पावर 8 डी एक्स के बदले क्या लिखूँगा डी टी बाई 4, तो 1 बाई 4 बाहर डी टी लास्ट में लिखेंगे और इस पूरे टर्म को क्या मानो टी मानो। तो यहाँ पे क्या गया साइन टी डी टी। तो बोला कि माइनस का कॉस साइन टी का डिफरेंस साइन टी का इंटीग्रेशन ना कॉस टी, तो माइनस का कॉस टी, तो माइनस बाहर कर लिए आगे कर लिए माइनस का सी 1 बाई 4 और कॉस और टी का वैल्यू बोलो कितना 10 इनवर्स 4 10 इनवर्स कितना एक्स पावर 4 10 इनवर्स एक्स पावर 4 प्लस का सी, आंसर, ठीक है ना। ये 37। नेक्स्ट में 38 क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन 10 एक्स पावर कितना 9 प्लस 10 एक्स लॉग। अगर किसी के क्वेश्चन में गलत लिखा हुआ है ना तो सही कर लेना, मैं सही लिख रहा हूँ अभी, ठीक है ना। बेस में ई लिखा हुआ है, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, नंबर में 10 है, नंबर की जगह पे 10 है, और ये ई जो है वो बेस में लिखा हुआ है। नीचे लिखा हुआ है कितना एक्स पावर कितना 10
प्लस 10 की पावर कितना x लिखा हुआ इंटू कितना dx। कोई बोलेगा dx नीचे वाला का डिफरेंस ऊपर में दिख रहा है, क्योंकि x पावर 10 का डिफरेंस 10 x पावर 9, x पावर 10 का डिफरेंस कितना होगा 10 x पावर 9। और ये a की पावर x वाला एक पावर यानी कि 10 मतलब a पावर x, a की पावर x का डिफरेंस का फॉर्मूला पता नहीं, एक पावर x इंटू कितना ln a मतलब क्या log a, log a बोलने का मतलब क्या कि जिसके बेस में e रहता है। तो नीचे वाला का डिफरेंस ऊपर में दिया हुआ है पूरा 10 की पावर x का डिफरेंस ये पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। तो कोई बोला कि सर एक तो डायरेक्टली फार्मूला लगा देते हैं क्या कि नीचे वाला का डिफरेंस ऊपर में लिखा हुआ है तो लॉग में नीचे वाला ये आंसर हो गया। और नहीं किसी को क्या करना है कि नहीं इसको टी मान लेते हैं और फिर डिफरेंशिएशन, फिर एक तो आंसर मिल गया कि आंसर कितना होगा नीचे वाला का डिफरेंस ऊपर में तो लॉग में नीचे वाला आंसर ये होगा लॉग आंसर कितना x पावर 10 प्लस 10 पावर x, ये आंसर तो तुमको दिख रहा है डी आंसर, ठीक है ना मुझे। लेकिन अगर तुम प्रोसेस से जाना चाहते हैं तो नीचे वाले को टी मान लो, कितना x पावर कितना 10 x पावर 10 प्लस कितना 10 की पावर x इक्वल टू कितना टी, डिफरेंसेस बोलो कितना 10 x पावर 9 प्लस कितना a पावर x जिसमें h पावर x इंटू कितना ln a मतलब बोलने का log a यानी कि बेस e रहेगा इसका, ठीक है ना, इंटू कितना पूरे इंटू कितना dx इक्वल टू कितना dt। और इस पूरे dx से वाले कितना लिखेंगे, इस पूरे और dx से वाले कितना dt लिखेंगे और नीचे वाले को t यानी 1/t हो गया और dt। नाउ ऐसे बोलो log वही चीज़ आ गया ना, नीचे वाला ऊपर में तो log में नीचे वाला, ठीक है। नीचे वाला लिखते कितना है x और 10 प्लस कितना 10 की पावर x प्लस का सी। कोई बोला है कि सर मॉड नहीं दिया रहता है आप लगा देते हैं, तो मैं एक ही बार बता दूंगा कि मॉड कब देंगे कब नहीं देंगे, तो वो अभी मॉड सब में लगाते जाना है, ठीक है ना, एक ही बार बता दूंगा, ठीक है। 39 एक्चुअली मुझे इंटीग्रेशन सिखाना है, ये नहीं सिखाना है कि मॉड में लॉग में मॉड कब लगेगा नहीं लगेगा, ये नहीं सिखाना है। ये मैं एक छोटा सा चीज़ है, ठीक है, मैं सिखा दूंगा। और मैं इसलिए नहीं बोलता हूँ क्योंकि अगर मैं वो चीज़ बोलूँगा अगर समझ में आती इंटीग्रेशन ही ख़राब कर लेगा सब, ठीक है ना। sin स्क्वायर x एक और कन्फ्यूजन होगा, इसलिए सब में मॉड लगाते, जहाँ पे भी लॉग देखे मॉड लगा देना, खत्म कहानी। इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है ना, इसका इंटीग्रेशन करना है ना, तो सबको पता है ना क्या 1 बराबर क्या होता है। कोई बोल रहा है 1 नहीं, 1 बराबर होता है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। कोई बोला क्या कि हाँ होता है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, 1 बराबर होता है ना sin स्क्वायर x। मैंने ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला में तो अभी जस्ट ही दिखाया था कि देखो 1 बराबर sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, दिखा या नहीं दिखा, यहाँ पे लास्ट में, यहाँ नेक्स्ट में। अच्छा मैं ये बोल सकता हूँ कि ऊपर में 1 लिखा हुआ है, अगर कुछ नहीं लिखा तो 1, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 इंटू कितना sin स्क्वायर x प्लस कितना इंटू लिखा है cos स्क्वायर x dx लिख सकता हूँ। तो बोले ऊपर के बोले 1 मतलब sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x लिख सकता हूँ, sin स्क्वायर x प्लस कितना cos स्क्वायर x डिवाइड बाई कितना sin स्क्वायर x इंटू लिखा हुआ है cos स्क्वायर x dx। ये डिवाइड इस दोनों sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x से इंटू लिखा हुआ है sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x से किस में डिवाइड, इसमें या दोनों में। इसका मतलब क्या कि sin स्क्वायर x डिवाइड बाई कितना sin स्क्वायर x इंटू कितना cos स्क्वायर x, ठीक है ना, cos स्क्वायर x और प्लस कितना cos स्क्वायर x डिवाइड बाई कितना इंटू कितना dx। कोई कट रहा है, ये cos sin स्क्वायर तो बच क्या रहा है cos स्क्वायर बचा, ऊपर जाके कितना sec स्क्वायर प्लस कितना ये तो कितना बचा sin स्क्वायर, ऊपर जाके कितना cos sec स्क्वायर, दोनों का अलग अलग यानी कि sec स्क्वायर x dx प्लस कितना इंटीग्रेशन cos sec स्क्वायर x dx। दोनों फार्मूला है, sec स्क्वायर कितना होता है 10x, cos sec स्क्वायर कितना होता है cos sec स्क्वायर x कितना होता है माइनस का cot x प्लस का c। आंसर देख लेना ऑप्शन इसमें तो दिखा था, इसमें कौन सा ऑप्शन आया था, इसमें तो ऑप्शन आया था डी, हाँ इसमें ऑप्शन आ गया है, इसमें आ गया है बी शायद, हाँ बी। ये एक्सरसाइज ही ख़त्म हो गया, ठीक है ना, 7.2 ख़त्म हो गया, ठीक है ना, लेक्चर भी ख़त्म करते हैं।